आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति जिला सवाई माधोपुर राजस्थान के तत्वाधान में चतुर्थ सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन मिर्जापुर गंगापुर सिटी में किया गया। विवाह समारोह की खास बात यह रही कि 16 फरवरी 2022 को संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि भालपुर सरपंच प्रतिनिधि कुबेर सिंह जाटव रहे एवं अध्यक्षता जिला प्रमुख सुदामा मीणा ने की। विशिष्ट अतिथियों में ताराचंद एडीओ, अनीता जाटव हिंडौन सिटी मंचासीन रहे। आज संत रविदास जयंती है और इसके अवसर पर 18 जोड़ों की ये शादी आयोजित की गई गंगापुर सिटी के अंदर और आप जिला प्रमुख के पद पर आसीन हैं। तो आप इन लोगों के लिए आज के बारे में, ये जो बर्बाद हुए इनके बारे में, इस रीति नीति से जो सामूहिक विवाह हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम सुदामा सवाई माधोपुर की जिला प्रमुख हूँ। मैंने पहली बार देखा और बाबा अम्बेडकर की कलम बस है, मैंने पहली बार जोड़ देखे थी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? बढ़िया लगा, ठीक लगा, अच्छा लगा। ऐसे सभी समाजों में, सभी समाज को अच्छा लगा। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं इस कार्यक्रम के बारे में? आप इस तरह का ब्याह करो, पहले किसने हम लोग को मत। अगर आज की डेट में सही इस तरीके की शादियां आपकी आयोजित होती तो आप भी इसी रीति नीति से शादियां आयोजित करती? आपको कैसा अच्छा लगा? समारोह की शुरुआत दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं कैंडल जलाकर बुद्ध वंदना के साथ बौद्ध भिक्षु लोकपाल नाग एवं भरत बौद्ध ने उपस्थित जनसमूह को साक्षी मानते हुए तीर्थरण पंचशील देकर 18 जोड़ों के वर वधुओं को सुखी वैवाहिक जीवन जीने की शपथ दिलाई एवं सभी उपासक उपासिकाओं ने बुद्ध की शरण में आने का संदेश दिया। मौर्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मेरा ये मतलब जो है ना कहना है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में फिजूल खर्ची नहीं होती है और दूसरी बात यह है कि गरीबी अमीरी के बीच में जो एक तरह का जो ये सिस्टम चला हुआ है, अमीर को देखकर गरीब जो बर्बादी की ओर जा रहा है, एक तो ये वो नहीं जाता है। दूसरी बात यह है कि अमीर भी इसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां करते हैं, गरीब तो करते ही हैं, बल्कि अमीर भी अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और मेरा मानना यह है जतन जी, विकास और शिक्षा जतन जी खोड़पुरा कहीं पर भी हो, अच्छा तरीका है। मंच पर आने का कष्ट करें। जतन जी वरिष्ठ अध्यक्ष, शिक्षा पर वरिष्ठ अध्यापक खोड़पुरा। मंचासीन वक्ताओं में किरोड़ीलाल, रमेश सालोदिया, हरिप्रसाद जाटव, सुखनंदन जाटव, रामेश्वर प्रसाद जाटव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मदन मोहन जाटव, राम सिंह मौर्य वजीरपुर आदि लोगों ने अंधविश्वास, नशा, जुआ सट्टा आदि कुप्रथाओं एवं कुरीतियों को त्याग कर बाबा साहेब अम्बेडकर के संदेशों व शिक्षाओं को ग्रहण करने का आह्वान किया। और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्व समाज को साक्षी मानकर आज मैं गृहस्थ जीवन की 5 जिम्मेदारियां मेरे जीवन साथी सहित धारण करता हूं। इन जिम्मेदारियों से मेरा दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ और सुंदर होगा। मानसिंह गुजर, पूर्व विधायक गंगापुर सिटी। आज हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामूहिक विवाह सम्मेलन में श्रद्धेय मनते जी, यहाँ पर विराजमान सभी सरदारी, हमारे जिला प्रमुख महोदय, हमारे सभापति जी, हमारे भालपुर के सरपंच जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, सभी समाज के बंधुओं का मैं सादर वंदन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि सामूहिक विवाह एक अच्छी परंपरा है और सारे लोग मिलकर के जिस वरवधु को आशीर्वाद देते हैं वो वरवधु का जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, कम खर्चे के अंदर समाज के सब लोग इस प्रकार की शादी विवाह करते हैं। ये अपने आप में बहुत गौरवमयी और समाज को सुधारने की दिशा में अच्छा कदम है। हम लोगों को अच्छे काम सब जगह से सीखना चाहिए। जिस प्रकार से चाइना के अंदर वहाँ केवल कपड़ों के 4 डिज़ाइन पास है, उससे खर्चे कम होते हैं, तो यानी हर अच्छी चीज़ को सीखना चाहिए। सामूहिक विवाह कम खर्चे में अच्छा आयोजन है, इससे सभी समाजों को प्रेरणा लेना चाहिए। मैं बी आर अम्बेडकर सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये आयोजन किया और वर वधु को अपनी ओर से दाम्पत्य जीवन सभी शांति बनाए रखें।
समारोह में पूर्व विधायक मान सिंह, सभापति शिवरतन, एडवोकेट सीताराम, शिवशरण जाटव, सुनीता, सोनू, वेद प्रकाश, रामचरण, हरदयाल, मोहनलाल, मोतीलाल, रामरूप, सुग्रीव, कल्लाराम, अमर सिंह, प्रिंसिपल, रामलाल, शांतिलाल, चंपालाल, रेवतीलाल, अर्जुन, प्रहलाद, गयालाल, सियाराम, हजारीलाल, समय सिंह, शिव सिंह, पोस्टमैन, जगदीश, किशनलाल, बाबूलाल, सोहनलाल, मथुरालाल, भीमसेन, श्यामलाल, रवि कुमार, हरि सिंह, ओम प्रकाश, राम सिंह टेलर, कमलकांत मिट्टू, रामजीलाल, मुरारीलाल पोहिया, रामप्रसाद, संतोष, नवल किशोर, वीरेंद्र, लव कुमार, हरफूल, हीरालाल, राजेश, पुष्पेंद्र, रतन सिंह, भरोसीलाल, भागचंद, अमृतलाल, रामरूप, नेमीचंद, रूप सिंह, बनय सिंह, अतर सिंह, विक्कीराम, राजू, बुद्धाराम, गिरधारी, नरेंद्र, जवाहर सिंह, शोगर सिंह, गोपाल, देशराज, विजय सिंह, विष्णु आदि सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। समारोह में गणमान्य लोगों का माला साफा से स्वागत किया गया एवं सभी ने पुष्प वर्षा कर वरवधुओं को आशीर्वाद दिया। साथ ही विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। मंच का संचालन राम सिंह मौर्य और रामस्वरूप प्रिंसिपल ने बारी बारी से किया। मीडिया कवरेज श्याम सुंदर बर्मन, बहुजन इंडिया न्यूज ने किया। प्रतिमा के रूप में विराजमान है और वो श्राइन में मौजूद है और हमारे बीच मुरझाए चेहरों को खिला देने वाले महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो मानवता के कल्याणकारी है, हमारे बीच मौजूद है, पूजा स्थान में है और समतामूलक समाज के बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत पूज्य संत रविदास हमारे बीच प्रतिमा के रूप में है। आज उनका बर्थडे सेरेमनी भी है। अपने सांसद हों, विधायक हों, जिला प्रमुख हों, जो भी चीफ पर्सन सरपंच साहब हों, वे नॉमिनेट करेंगे। और अभी पूजा का कार्यक्रम शुरू है तो मेरी समझ में ये बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, पूजा का कार्यक्रम अभी आज हमारे इस विवाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि भाई कुमेर सिंह जाटव भालपुर, और जो आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, और उन्हीं के साथ में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी जिला प्रमुख महोदया, उन दोनों को, और हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष श्रीमान हरिप्रसाद जी, उपाध्यक्ष श्रीमान जी, जिला प्रमुख महोदया सुदामा मीना जी, और हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जी ये लगा दीजिए, सरपंच प्रतिनिधि भालपुर कुमेर जी, और दीप प्रज्वलन उपाध्यक्ष हमारे समाज के अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष सभी यहाँ उपस्थित हैं। और इन्हीं के बीच में बड़ा खुशी का अवसर है। हमारी कमेटी तहे दिल से इनका अभिनंदन करती है और हम ये आशा रखते हैं कि आप बार बार हर वर्ष हमारे कुछ ही क्षणों में विवाह की प्रक्रिया संपन्न होगी। ज्यादा समय नहीं लगेगी। समाज से पधारे हुए बुजुर्ग और युवा साथी सीधे हो जाओ। धामं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। अहं बन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञा कृत्वा शीलं देत्मे भन्ते द्वितीयंपि ओकाश अहं बन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञा कृत्वा शीलं देत्मे भन्ते।
तत्यंपि तत्यंपि ओकाशा ओकाशा बंदामि भन्ते बंदामि भन्ते तिसरणेन कृष्णेन सह पंचशीलं पंचशीलं धम्मं याचामि धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत्मे भन्ते शीलं देत्मे भन्ते। यमं वन्दे नमो तस्सा बोलिए नमो तस्सा भगवते अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा नमो तस्सा भगवते अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि पाता वेरमणि दीपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शिक्षापदं समादियामि शिक्षापदं समादियामि सुरा मेरे मज्जे सुरा मेराया मज पमादठान वेरमणि दत्थान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शिक्षापदं समादियामि साधु 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 शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ छल कपट अश्लील भाषा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं किसी भी प्रकार के नशा बीड़ी सिगरेट अंबर गुटखा टेस्टी तंबाकू कच्ची पक्की शराब जुआ एवं सट्टा आलसी वृत्ति और अज्ञानता से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताए 5 कुशल कर्मों की नित्यचर्या करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैत्री पूर्ण कर्म करके
पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मुक्त हाथ से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, शांति, सादगी सादगी और संतुष्टि का पालन करके और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति, स्मृति सुस्पष्ट सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर और प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता मैं हूँ। अपने मन को शुद्ध करता हूँ। शुद्ध मन से, शुद्ध मन से, शुद्ध वाचा से, शुद्ध वाचा से, शुद्ध काया से शुद्ध काया से मैं आज से बुद्ध को, धम्म को और संघ को तथा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मेरे जीवन का आदर्श स्वीकार करता हूँ। और आज से मेरे नए जीवन की पुनर्रचना शुरू करता हूँ। मैं अज्ञान को त्याग कर ज्ञान यानी बुद्ध को शरण जाता हूँ। मैं दुष्चरित्रता को त्याग कर सुचरित्र बनाने वाले धम्म को शरण जाता हूँ। मैं कुसंगति को त्याग कर सुसंगति निर्माण करने वाले संघ यानी समाज को शरण जाता हूँ। मेरे शरण जाने से मेरा स्वयं का, मेरे परिवार का, समाज का, देश का एवं विश्व पर्यावरण का लाभ होगा। सुख शांति की स्थापना होगी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित आत्मसम्मान का जीवन जीने की पद्धति की स्थापना होगी। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं यहाँ पर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं आयुष्मान के लिए सत्ता चलाने के लिए मैं आयुष्मती का हाथ मांगता हूं। उनके जो गार्जियंस हैं मुझे हाथ देने की कृपा करें। इससे दोनों का दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। तो सब ने दाहिना हाथ ले लिया। अब बेटी का पकड़ लो, दाहिना हाथ बेटी का। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं सर्व समाज को साक्षी मानकर हाथ इनको समर्पण करता हूँ। आज से मेरी सारी जिम्मेदारियाँ यहीं तक की हैं। अब सारी जिम्मेदारियाँ मैं आयुष्मान को प्रदान करता हूँ। दोनों का जीवन श्रेष्ठ हो। मंगल दाम्पत्य के लिए मैं इन्हें शुभेच्छा देता हूँ। साधु अध्यक्ष डिग्गी रानी मीना
वो यहाँ पधारे हैं, हम उनका तहे दिल से आभार करते हैं। उन्होंने सवाई माधोपुर से चलकर और यहाँ हमको इतना समय दिया है, जबकि हमारे इतने सम्मेलन हो गए, हमारे वर्तमान विधायक यहाँ हमें समय नहीं देते और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी है कमेटी, इन्होंने हमें इतना समय दिया है। और अब मैं भंते जी से अनुरोध करूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो हमको करना, जहां तुम्हारा मान सम्मान इज्जत सुरक्षा नहीं हो, उस स्थान पर मत रहना। क्या करना, यानी पति रूप देशवासों को बेचकत हुई हत्ता समा पड़ दी, कभी दुखी नहीं, सब सुख शांति रहती। बहुत श्रुत होना, शिल्प आदि कलाएं सीखना, श्रेष्ठ व्यवहार होना, श्रेष्ठ शिक्षा लेना, सुभाषित युक्त वाणी होना। बहुश्रुत होना का मतलब है हमको ज्यादा सुनने वाला होना चाहिए। जीवन की अच्छी शुरुआत कहाँ से होती है? सुनने से। किससे होती है? सुनने से। क्यों होती है? क्यों? अगर पत्नी को पति ने नहीं सुना तो क्या होगा? प्रेम होगा। नहीं तो ये आनंद की आपको स्थापना करना है, सुनना है। आपको क्या करना है? हृदय साधु 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 सबे सता सुखी होंतु, सबे होंतु चखे सबे होंतु चखे मीनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम, सबे सता सुखी होंतु, सबे होंतु चखे मीनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। बुद्ध के अनुभव से, धम्म के अनुभव ही हो, आनंदी हो, निरोगी हो, तुम्हारा कल्याण हो। बोले सभी साधु 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 साधु। साहब अम्बेडकर एवं उपस्थित सर्व समाज को साक्षी मानकर मैं आज गृहस्थ जीवन की 5 जिम्मेदारियां धारण कर रहा हूं। हम दोनों का दाम्पत्य जीवन मंगलमय होगा, ये अपेक्षा करते हुए और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर गृहस्थ जीवन की 5 जिम्मेदारियां ग्रहण करके श्रेष्ठ जीवन की कामना करती हूँ। मैं अपने जीवन साथी नाम बोलो। अशोक। पर हिंच न तावता धर्म धरो यावता बहुभाषति, ये न पश्यति सावे धर्म धरो होति, यो धर्मं न पमंजति। नास्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवज्रेन शरणं अयं धर्मो मे शरणं वरं, एतेन। और समाज के गणमान्य अधिकारी महोदय, सभी समाज के बंधुओं को लेकर धम्मं नमामि, संघं नमामि। धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।
जब मित्रता का पालन करोगे तो ये आवेश, ये क्रोध तुम्हारे माइंड में नहीं आएगा। इसलिए ये दूषित नहीं होगा तो ये दूषित नहीं होगी, फिर काया भी दूषित नहीं। ये अनुरोध है। अब हमारा जो अगला कार्यक्रम है, मैं हमारी कमेटी के जोड़ों का अरे नीचे सर झुकाओ ना, फोटो माला। और तीसरे पर जो लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं वे अपने हाथ में पुष्प ले ले। हाँ, साधु साधु साधु, सब लोग तालियां बजा दीजिए। सब मंगलम रखन्तु सब देवता सर्वबुधानुभावेन सदा भवन्तु ते। बोलो सभी साधु, बोलो साधु साधु साधु। एवं सर्व समाज को साक्षी मानकर मैंने मेरा जीवन साथी चुन लिया है तथा उनका हाथ मैंने ग्रहण कर लिया है। अब सारी जिम्मेदारी मेरे जीवन साथी की मुझ पर है। मैं एकनिष्ठ होकर जीवन साथी के साथ मंगल जीवन जीऊंगा। साधु साधु साधु। एक आप इधर बैठो। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं जैसे बोलता हूँ और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्व समाज को साक्षी मानकर आज मैं गृहस्थ जीवन की 5 जिम्मेदारियां मेरे जीवन साथी सहित धारण करता हूं। इन जिम्मेदारियों से मेरा दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ और सुंदर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो अमनी के हाँ धन्यवाद। अवश्य मंगल हो, जय मंगल हो, तथागत की जय। बुद्धां नमामि। हाँ जी देखो इस तरीका से नमन करो। धम्मं नमामि। हमें सब कुछ आज मिल रहा है, दोनों हाथों से चढ़ाना फूल। मिर्जापुर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के पदाधिकारी व सदस्यगण हमेशा ईमानदारी के साथ समिति में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे। हम समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का हमेशा प्रयास करेंगे। हम सभी समिति सदस्य ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। हम सभी समिति सदस्य हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे और समाज के प्रति तैयार रहने को उन्हें प्रेरित करेंगे। जय भीम। सभी लगभग यहाँ मौजूद हो चुके हैं, जिनके अथक प्रयासों से, बड़ी मेहनत से आज ये कमेटी यहाँ तक पहुंची है और ये चौथा विवाह संपन्न करवाने जा रही है। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। 5.5 किलो पीतल का एक बड़ा सा घंटा बजाते हैं। उसके बाद कहते हैं हे बाबा तेरे बहुत सुनी, मेरी सर्विस लग गई। लेकिन उनको ये पता नहीं
कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत उनको स्कूल में प्रवेश मिला, स्कूल में स्कॉलरशिप मिली, स्कूल के रिजर्वेशन अपने जो कोटा है, कैटेगरी कोटा है, उसकी बदौलत उसको नौकरी मिली, वो सबको भूल जाते हैं और कभी आश्रम जाते हैं, कभी झाड़ा करते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या करते हैं। यानी हमारे पुरखों का दिया हुआ खाते हैं, हमारे पुरखों के बताए हुए मार्ग पर चलकर वो कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। हमारे पुरखों के जो खोले हुए दरवाजे हैं उनमें प्रवेश करके वो आगे चले जाते हैं। इसके बावजूद में वो गुणगान किसका करते हैं? जो बिल्कुल ही अर्थहीन चीजें हैं उनका वो गुणगान करते हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा न कहकर हो, आनंदी हो, निरोगी हो, तुम्हारा कल्याण हो। बोले सभी साधु 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 सबे होंतु चखे मीनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम सबे सता सुखी होंतु सबे होंतु चखे मीनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। बुद्ध के अनुभव से, धम्म के अनुभव शरणं अहं धम्मो में शरणं वरं एतेन। और समाज के गणमान्य जिलाधिकारी महोदय सभी समाज के बंधुओं को लेकर हरिप्रसाद जाटव, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामूहिक विवाह समिति अध्यक्ष, गंगापुर सिटी। हमने जो ये कार्यक्रम किया है गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये विवाह सम्मेलन आयोजित किया, संपन्न किया है। और ये कार्यक्रम समाज के लिए एक प्रेरणा है कि गरीबों की सहायता है कि गरीब वर्ग के आदमी इस सम्मेलन में नाम मात्र का खर्च करके और जो है अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं। इस सम्मेलन में विधवा अगर कोई है लखनलाल जी बच्ची है तो उनका सामूहिक और वीरेंद्र जी सम्मेलन निःशुल्क किया जाता है, वो हम करते हैं। ये मंच पर आए, ये समाज के लिए और समिति द्वारा इनका सम्मान किया जाएगा। हमारा समाज अब और हजारीलाल जी हमारे समिति के सदस्य हैं, वो भी मंच पर आए। और हमारी समाज का चूक से अगर कोई व्यक्ति, अगर अमीर लोग आके इस प्रोग्राम में शादी करें, अमीर लोग अपने बेटे बेटियों की, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और शिव सिंह जी मौचा, ये सब मंच पर आए। इस सम्मेलन में राम स्वरूप जी गुरु जी शादी करें अपने बच्चों की, तो मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगा। ये सब मंच पर आए, समिति द्वारा इनका सम्मान किया जाएगा। इसमें सम्मेलन में शादी करेंगे कोषाध्यक्ष और महामंत्री जी से एक बहुत बड़ा संदेश समाज में जाएगा। और जो अमीर लोग हैं वो भी अपने बच्चों की शादी सम्मेलन में करने की। थैंक यू। मैं कुबेर सिंह जाटव, निवासी भालपुर, वर्तमान सरपंच। गंगापुर सिटी के अंदर जो ये 18 जोड़ों की सामूहिक विवाह समारोह जो हुआ है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामूहिक विवाह समारोह समिति के माध्यम से, तो इसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोगों को? देना चाहते हैं कि हम ये सम्मेलन जो करा इसमें कम खर्च पे शादी हो रही है, जिससे फालतू खर्च ना हो। इसमें गरीबों को जोड़ों की शादी हुई है या अमीरों के भी? गरीबों की भी और अमीरों की भी। तो विशेषकर अमीरों से क्या कहना चाहते हैं? अमीरों की संख्या तो कम दिखाई पड़ती है, इसे हमने पूछा है कई बार। अब धीरे धीरे बढ़ेगी, अब धीरे धीरे बढ़ेगी और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा, अच्छा करेंगे। ये पहले तो मैं सहायक कोषाध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति जिला सवाई माधोपुर, मदन मोहन जाटव, ग्राम खंडी, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर। ये जो प्रोग्राम आयोजन हुआ है आज बाबा संत रविदास की जो जयंती समारोह है, और इस पर 18 जोड़ों की जो शादी समारोह हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे जो महापुरुष हैं संत रविदास जी, उनके जयंती पर
बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए आज हमारी समिति ने और बिना किसी पंडितों के बिना पूछे और ये कार्यक्रम आयोजित करवाया और सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हम बाबा साहब के विधान अनुसार बौद्ध रीति से आयोजित किया है। और बौद्ध रीति से आयोजित करने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि इससे हमारे समाज के जो लोग हैं वो शिक्षा की ओर बढ़ें, अच्छा समझें और ये फालतू जो फिजूल खर्ची हैं, ये पंडितों की मनुवादियों की जो रीति हैं उनसे दूर हटें और जुआ, सट्टा, शराब इस तरह की इन प्रवृत्तियों से दूर हों। ये बौद्ध रीति में ये सारी पांच प्रतिज्ञाएं बुलवाई गई थी और जोड़ों को सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए, साथ साथ जीवन जीने के लिए यहाँ पर हमारे भंते जी ने प्रतिज्ञाएं करवाई थी और इससे हमारे समाज अच्छी तरह जुड़ेगा और आगे चल के समाज का जो मध्यम वर्ग है या धनी वर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलनों में अपने बच्चा बच्चियों की शादी करेगा। माना कि आज की डेट में आपका विवाह समारोह संपन्न होता तो आपको ये रीति नीति कैसी लगती, कैसी? यदि आज की तारीख में हमारा विवाह समारोह संपन्न होता तो ये जो रीति है ये बहुत ही सराहनीय है और अच्छी रीति है, इससे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 24 जिला सवाई माधोपुर हरदयाल जाटव और नर्सिंग लाइन से हूँ। और ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो आयोजित कराया जाता है इसमें मैं समिति का सदस्य भी हूँ और इनसे शिक्षा का ये धीरे धीरे शिक्षा का जो विकास हो रहा है इससे समाज में जो गरीब तबके के जो लोग हैं और जो मध्यम वर्ग लोग हैं वो कर्ज में नहीं दब पाते हैं और सभी की सहमति से थोड़ा थोड़ा सहयोग से और ये आयोजन होते रहें जिससे समाज में बहुत अच्छा मैसेज रहता है और शिक्षा की पैरवी भी होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा ये रहता है ये जो आजकल जो कुरीतियाँ चल रही हैं जो गाँवों में ग्रामीण क्षेत्र में जो विवाद होते हैं दहेज प्रथा के, वो दहेज प्रथा भी इसमें नहीं लग पाती है और दोनों में सामंजस्य की भावना रह पाती है और इसमें एक साथ समूह के रूप में बहुत ज़्यादा कई बच्चियों को शादी भी हो जाती है, अच्छा संगठन हो जाता है और शिक्षा का विकास होता है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो ये बौद्ध रीति नीति से जो भंते ने जो प्रोग्राम आयोजन कराया है शादी समारोह, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? बौद्ध रीति नीति से जो विवाह सम्मेलन में जो वैवाहिक जोड़ों को संपन्न कराया गया है विवाहों को, इससे क्या है कि जो फालतू के जो फिजूल खर्चे हैं समाज में वो रुक पाते हैं और शिक्षा के लिए नई गति मिल पाती है और इससे क्या है जो नवीन जो भावी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो एक ही छत के नीचे और बहुत बड़ा आयोजन हो सकता है। छत्ती पे जो ये सामूहिक विवाह समारोह जो गंगापुर सिटी में आयोजित हो रहा है और ये बौद्ध रीति नीति से हो रहा है, तो मैडम इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, लोगों से क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं इंतजार प्रदेश महासचिव मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य है। तो कोई गरीब इंसान हो तो उसका किसी प्रकार से शादी ब्याह हो जाए तो अच्छी बात है, किसी का बच्चे से भी बच्चे ज़्यादातर तो गरीब ज़्यादा होते हैं, उनको ये सम्मेलन हुआ तो बहुत अच्छा है और सरकार समाज को पूरी तरह अच्छा से ऐसे ही आगे बढ़ेगा। इस विवाह समारोह की खास बात ये रही है कि ये बौद्ध संस्कृति से, बौद्ध रीति रिवाज से यानी अम्बेडकरवादी परंपरा से हुआ है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? ये कैसी परंपरा है, क्या कहना चाहती है इसके बारे में? कैसा लगा आपको? परंपरा बहुत अच्छी है और बहुत धर्म से जो परंपरा चली हुई है बहुत अच्छा है और उनकी आगे ऐसे ही चलता रहे। और मैडम आज की डेट में यदि आपकी शादी का आयोजन आज होता तो इस परंपरा के हिसाब से आपको क्या ये परंपरा जब अच्छी लगी तो आपको क्या कहना चाहते? मैं भी यही इसी प्रकार से करना चाहती हूँ। हाँ, जिसमें घराती बराती सारे बर बधू के माँ बाप सारे बैठे होते, आपको अच्छा लगता है? मेरा नाम डिग्गी प्रसाद मीना है। मैं सवाई माधोपुर पीजी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी सवाई माधोपुर जिले की जिला प्रमुख है। तो आज संत रविदास जयंती है, इस अवसर पर जो जोड़े संत रविदास जयंती है, इस अवसर पर हमारे जाटव समाज ने जो सामूहिक विवाह का किया है उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद जाटव समाज को देता ही हूँ। पर मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ कि इस तरीके के कम खर्चे वाले
और मनुस्मृति के खिलाफ जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन था उसको आगे लाए। और ये कम खर्चे वाली शादी है, अगर मेरी शादी होती तो मैं भी सम्मेलन में करता। धन्यवाद। क्या बात है, थैंक यू। साथ ही अगला विवाह सम्मेलन संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती 2023 में संपन्न कराया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति सवाई माधोपुर के सदस्यों ने सभी का आभार जताया।